ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी अपने अगले जलसे में बुलाना, आगे बैठो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व इतरतिहि व खुलफाइहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ह सुम्मा जअलहुम क़बाइल फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलनी बुयूता सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैता। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब वापसी आवाज़ की वापसी कुछ तेज कर दें, करीब वाली आवाज़ कुछ तेज कर दें। तो ये फैन बंद कर दीजिए। ये आवाज़ मेरी आवाज़ से ज़्यादा तेज है, इसको बंद कीजिए। दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादरी जुदी वल करम व बईन वल हिल्म वल इक़ब सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुहिब मोहतरम आली जनाब डॉक्टर मजहर आज़मी साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हजरत हाफिज़ कारी तौहीद साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर आपकी साबादी में पहली बार मैं हाजिर हूँ। इंतज़ाम एहतमाम इंशराम बहुत शानदार है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला भी यहाँ मौजूद है और तकरीर करने के लिए ये वक्त बहुत मुनासिब है। मेरी आपसे पहली मुलाकात है। इंशाअल्लाह आप तकरीर सुनेंगे, इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद, शुराए किराम को आपने समाअत किया, शायर इस्लाम जनाब मुमताज टांडवी को आपने समाअत किया, शायर इस्लाम नदीम रज़ा फैज़ी को आपने समाअत किया, नकीब जलसा अज़ीज़म फिरोज को आपने समाअत किया।
ये वो हजरात हैं कि ये जामे मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। जनाब नदीम साहब की आवाज़ भी बेमिसाल है, जनाब मुमताज साहब की आवाज़ भी बेमिसाल है। इन सारे खुतबा शोरा नुकबा पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, पाक करामत रखे, ता कयामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे कलमे तैयबा का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर मजहर आज़मी साहब से बाद मगरिब से मुसलसल अब तक मदरसे के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से, माहौल के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, तरबियत के ताल्लुक से, तहजीब व तमद्दुन के ताल्लुक से बात हो रही है। डॉक्टर मजहर आज़मी को मैंने देखा कि ये माशाअल्लाह दीनदार भी है और वफादार भी है। ये मजहब मिल्लत और बिलखुसूस मदरसे की खिदमत का एक शौक है, जज्बा है, हौसला है। अल्लाह ताला इस हौसले को कबूल फरमाए और जनाब डॉक्टर मजहर आज़मी साहब को हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नगीरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने उलमाए किराम और अवामुन नास में से जो खुसूसी हजरात दीन मदीन की खिदमत करते हैं, मदरसे की और मस्जिद की खिदमत करते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अक्ल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। और इस आदत बजोरे बाजोने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा जो लोग मदरसे से करीब है, तालीम कुरान से करीब है, बैतुल्लाह से करीब है, यकीनन ये उनके लिए सादत है कि ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारुल हसन कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। आइए खालिस नात शरीफ के अशार समात कीजिए कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, ये बलिया उत्तर प्रदेश इल्मी अदबी सरजमीन है और बलिया पूरे हिंदुस्तान में मशहूर भी है, मारूफ भी है, मोहताज तारुफ नहीं है। ये चंद अशार समाप्त कीजिएगा कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। और इस शेर के आपको तो रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तस्करे सुल्ताने अंबिया के चले, जहां भी तस्करे सुल्ताने अंबिया के चले। और इस शेर के उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि वो ये उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, ये उनका फक्र, या वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, ये उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और इस शेर पे आप खामोश नहीं रहेंगे कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और मौलाना फखरुद्दीन साहब, मुझे इस शेर पे तो फख्र है कि जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।
आ गया कोई जनाब अली राजद का नेता, आ गया कोई कांग्रेस का नेता, आया कोई बीजेपी का नेता, लोगों ने हाथों को उठा कर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। लोग हाथों को उठाते हैं और हाथों को उठाकर नेताओं का सपोर्ट करते हैं, नेताओं के नाम का नारा लगाते हैं। बलिया वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदानी नेशन में भी हिफाजत होगी। और हम उस साहब के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस साहब के दस्ते करम का मौजज़ा ये है कि हाथ जिसम उठा गनी कर दिया, नौजवान समाहत से लाखों सलाम। नारा लगा शुरू हाथ जिस्म तुल्फा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहर पे लाखों सलाम। और ये मोहब्बत है आपकी, ये दीवानगी देखकर एक शेर याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ये सब दीवाने हैं जो मोहब्बत से तशरीफ फरमा है, हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। आइए हदीस शरीफ समाप्त कीजिए कि कायनात की हर शय मेरे नबी से मोहब्बत करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजज़ात सफा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता नज़ल वादिया नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यर शैन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैन बिशातिल वादी फंतलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फअखज़ बिगुस्निन शानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैया बिइज़निल्लाह फंक़ादत माहु कलबैरिल मखशूशी लज़ी युसानिउ क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फअखज़ बिगुस्निन शानिया इला आखिरिल हदीस। आप प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में हाजिर हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, नौजवानों गौर करें, आप मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है वो समाप्त करें, आपका ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों, अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने महबूब की आवाज ही सुन ले। ये मोहब्बत का तकाज़ा। अगर आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। ये मोहब्बत का तकाज़ा। मोबाइल के जरिए आप फोन करते हैं, हेलो आप ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, खाना आपने खा लिया, तबीयत आपकी कैसी है। एग्जाम आप पलिया में और बात हो रही पलिया से, पलिया उत्तर प्रदेश में, ये लखीमपुर के पास, तो पलिया पलिया। आप पलिया में बात हो रही मुंबई से, आप पलिया में बात हो रही दुबई से, आप पलिया में बात हो रही दिल्ली से, वालिद से बात हो रही है, वालिदा से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, भाई से बात हो रही है, बीवी से बात हो रही है, अपनी बीवी से। जी जी, ये मोहब्बत है। मोहब्बत के फोन के जरिए आप आवाज पहुंचाते, आवाज सुनते। मैं इस मिसाल के जरिए आपको करीब कर रहा हूं। एक बार मजनू जंगल में था, मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा मजनू शैदा चीज मी नवेशी नमा बहरे किस्त ही। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा, हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला मुंह खोला ना मिला मशमी कुनम खातिर खुदरा तसल्ली नहीं दे रहा। मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ, लैला का नाम जमीन पर लिख कर बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ।
बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जब नाम लैला लिखता हूँ तो मुझे करार मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि मजनू को लैला से मोहब्बत है और जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, तो सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है और जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। हमें जान भी मुस्तफा के सदके में ईमान, मुस्तफा के सदके में ईकान, मुस्तफा के सदके में इरफान, मुस्तफा के सदके में कुरान, मुस्तफा के सदके में शम्सो कमर, मुस्तफा के सदके में बरगो समर, मुस्तफा के सदके में खुशकोतर, मुस्तफा के सदके में जिन्नो बशर, मुस्तफा के सदके में लालो गोहर, मुस्तफा के सदके में हैवानात, नबातात, जमादात, कायनात, मुस्तफा के सदके में आफ्ताब की तवानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुगयानी, मुस्तफा के सदके में फूलों की महक, कलियों की चटक, सरों की दमक, सितारों की चमक, मुस्तफा के सदके में सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, सरबत, इज्जत, अजमत, मुस्तफा के सदके में वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है। इधर गौर कीजिएगा कि हमारी मोहब्बत कहती है कि काश प्यारे नबी का दीदार हो जाता। ये मोहब्बत का तकाज़ा, काश हम बलिया में हैं और ख्वाब में ही सही मुस्तफा की ज़ियारत हो जाती। जब ज़ियारत नहीं हो पाती तो मोहब्बत कहती है काश हम अपने नबी की आवाज़ ही सुन लेते, उनकी आवाज़ सुन लेते, हम आवाज़ भी नहीं सुन पाते। तो मोहब्बत कहती है मिलादे मुस्तफा की महफिल में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपनी आवाज़ मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचा दो, क्योंकि उनकी समाअत का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हकीमे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मुस्तफा को हर शय जानती है, मुस्तफा को हर शय पहचानती है। मकाम सहबा पर, मालिक बहरों पर अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाब हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। खबरदार अगर कोई उठा, खबरदार, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? थोड़ी देर मुझे भी समाप्त कर लीजिए, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर याद आया है, इजाजत हो तो पेश करो। शेर समाप्त कर लेंगे। बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, खुद को रोक नहीं पाएंगे कि बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़ में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। सब परेशान है, सब परेशान है इस वक्त कि कौमे मुस्लिम के जज्बे को सलाम, कौमे मुस्लिम की हिम्मत को सलाम। पूरी दुनिया परेशान है कि कौमे मुस्लिम की मोहब्बत को सलाम, कि अगर परमिशन दे दो तो जमीन पर जगह नहीं मिलती और परमिशन चंद लोगों को की दो तो छत पे भी जगह नहीं मिलती। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
परेशान है पूरी दुनिया के आखिर कौम मुस्लिम की बेमिसाल मोहब्बत के कौम मुस्लिम की तरह दुनिया में दूसरी कोई कौम है ही नहीं कि जिसके अंदर ऐसी मोहब्बत और इतनी मोहब्बत हो। कौम मुस्लिम कहती है जान दे दूंगा ईमान नहीं दूंगा। हर बच्चा कहता है, हर नौजवान कहता है जान दे दूंगा मगर। आज 5 हुफाज की दस्तारे हिफ्ज़ है, 5 की। इधर का कारी तौहीद साहब की मेहनत को सलाम। 5 बच्चों की दस्तारे हिफ्ज़ है और एक बच्ची है उसे भी रिदाए हिफ्ज़ मिलेगी। माशाअल्लाह बच्ची ने भी कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब ये वसीम रज़वी जैसे लोग परेशान है, हैरान है, वो मजबूर है। पहले मगरूर था आज मजबूर है। जब सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना आयद किया गया और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने बताया कि कुरान को अगर 26 आयतों को कुरान से निकालने की तुम बात करते हो तो लाखों हाफिजों के सीनों से कुरान कैसे निकालोगे? परेशान है कि हर बच्चा कहता है, हर नौजवान कहता है, मर्द भी कह रहा है, औरत भी कह रही है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये वो कुरान है कि कोलकाता की सरजमीन पर एक अंग्रेज रहता था। अंग्रेज रहता था और उसके घर एक मुसलमान था, गरीब था, नौकरी करता था। अंग्रेज की आदत थी, गौर से सुन लेना, अंग्रेज की आदत थी वो उठने के बाद पहले चाय पीता था और मुसलमान की आदत थी कि फजर की नमाज के बाद पहले कुरान की तिलावत करता था। पूरा हिस्सा दिया था, पूरा हिस्सा दिया था। अंग्रेज ने देखा कि ये शख्स बेलनागा मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत करता है। तो एक दिन बोला, मुंह खोला, वो मुसलमान पहले मेरी चाय बनेगी फिर कुरान की तिलावत होगी। मुसलमान बोला नहीं नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा फिर तेरी चाय बनाऊंगा। अंग्रेज बोला तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मुसलमान ने कहा ऐसी नौकरी को मैं ठोकर पे रखता हूँ जो कुरान की तिलावत को रोक दे। अंग्रेज ने कहा तू कुरान को मानता है, मैं इंजील को मानता हूँ। कल आग में कुरान भी डाला जाए और इंजील भी डाला जाए, जो किताब जल जाएगी घरों से बाहर कर दी जाएगी, जो किताब महफूज रहेगी, काबिल अमल और काबिल तिलावत होगी। मुसलमान ने कहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है। मंजूर है, मुझे शर्त मंजूर है। वक्त का तयन हो गया, तारीख का तकर्रुर हो गया और जगह का इंतखाब हो गया। अब वो तारीख आ गई, तवज्जो चाहूंगा। आखिरी रात है, अंग्रेज के पास एक ऐसी दवा थी, अभी मोबाइल नहीं छोड़ रहे आप लोग। मोबाइल जी जी, कुछ बच्चे मोबाइल के अपने दीवाने हैं और वो बहुत फख्र से कहते हैं हमारे पास जो कनेक्शन है वो जियो का है। जियो कहते जियो, हम कहते वो जियो नहीं है, वो है मरो। बेशक हक है, हक है। घर मरते रहो, जहाँ आओ तो महफिल में भी मरते रहो। रात के 12 बजे पूरा मोहल्ला सो गया और तुम मरते रहो। तो ये जियो नहीं है, ये है मरो।
तो दिल अगर घबराए तो मोबाइल का सही इस्तेमाल ये है कि दिल बेकरार हो तो मोबाइल में भी कुरान शरीफ की तिलावत है, सुन लिया करो। ये सही इस्तेमाल है। क्या अर्ज कर रहा था मैं? अंग्रेज बोला कि मैं इंजील लेकर आऊंगा, तुम कुरान को लेकर आना। आखिरी रात थी, अंग्रेज के पास एक ऐसा केमिकल था जो कागज पे लगा दो और कागज को आग में डाल दो तो आग को मचाल नहीं के कागज को जलाए। रात भर अंग्रेज इंजील के एक पन्ने में, एक वर्क में, एक पेज में केमिकल लगाता रहा, इस यकीन के साथ कि आग इंजील को नहीं जलाएगी। और सुनो बलिया वालों, रात भर मुसलमान सर को सजदे में रखकर अपने मौला को याद करता रहा। फज्र की अज़ान हो गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आशिक़ रसूल ने नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करके कुरान को सीने से लगाकर उसी मकाम पे पहुंचा जहां के शोले भड़क रहे थे। इंजील लेकर अंग्रेज आया, कुरान लेकर मुसलमान आया। अंग्रेज को यकीन था कि इंजील को आग नहीं जलाएगी और मुसलमान को भी यकीन था कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ही फरमाएगा। अंग्रेज ने कहा मैं इंजील को आग में डालता हूं, तुम कुरान को डालो। मुसलमान ने कहा आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला भी जाएगा। मैं पुराने पाक को सीने से लगाकर आग में छलांग लगाने को तैयार हूँ और तू अगर सच्चा है तो चल, तू आग के शोलों में चल। वो पीछे हट गया कि मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन सबने देखा मुसलमान कुरान को सीने से लगाकर आग के शोले में पहुंचा है और कुरान की तिलावत करता रहा है। और 15-20 मिनट के बाद जब बाहर निकला तो न कुरान जला था न मुसलमान जला था और ये आवाज आ रही थी, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लामा फखरुद्दीन साहब की दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा वो दूसरा शेर भी समाप्त फरमा ले कि बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अगला शेर कि लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नाक लिखी देखी। और मदरसा इस्लामिया और जिया फैजुल उलूम के जितने अरकान हैं, मेंबरान हैं, मुंतज़िमीन हैं, मुआविनीन हैं, मुखलिसीन हैं और हामियीन हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मौला ताला मदरसे को और सारे खुद्दाम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। तुम प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। गोद अली की सर नबी का मकाम साहिबा पर मालिक बहरों पर अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाब हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। गोद अली की सर नबी का
गोद हैदर करार की, सर सैयद अबरार का, गोद शेर खुदा की, सर महबूबे खुदा का, गोद वलियों के वली की, सर नबियों के नबी का, जो हैदर करार की, सर सैयद अबरार का। हाजिर है आप लोग महफिल में, बहुत माशाअल्लाह देख रहा हूं कि सुकून है और सब हम तनगोश हैं। अब अली की नमाज असर की आका ने अदा फरमा ली। अल्लाह के बंदों गौर करना, अब अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। वो सूरत नबी की, वो सूरत नबी की कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोहल्ले की औरतें आ गईं, उनके कबीले की औरतें जमा हो गईं और सबने कहा, हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चिराग, क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चिराग, और इतनी तेज रोशनी के पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। इतनी तेज रोशनी तेरे चिराग की कि आंगन से रोशनी निकलकर पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाती है। हजरत हलीमा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चिराग जलाती ही नहीं। और कोने का फिर ये रोशनी कहां से आती है? फरमाती है ये प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है जिससे पूरा मोहल्ला मुनव्वर होता है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, बेताल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा फरादा नूर का, चांद जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा यह अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, ये जो मेहरो माह पे है इत्लाक़ाता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, ओ मुबारक तुमको सुन नूर है थोड़ा नूर का, और तू है साया, तू है टुकड़ा नूर का, तू हर अज़्व तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है न साया नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब फराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकार, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा अरबिया फैज़ुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत अली कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है, इजाजत हो तो पेश कर। हुस्न मुस्तफा इस शेर में देखें कि क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। और मेरे आता हर खूबी में तन्हा है। उलमा गौर करें, माँ बापा मेरे नबी के जिसमें अतक का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। अल्लामा फखरुद्दीन बोलिए एक, बोलिए एक। अब दूसरी, माँ बाहर बौलुहु अलल, मेरे नबी इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता बल्कि फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती। बोलिए
लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, मेरे नबी के जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठती। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यहतलिम कत्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। वुलिदा मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यहरिम दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे मुस्तफा एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, मेरे आका पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें तो सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। इज़ा काना जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमिन, मेरे आका जब किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, मुस्तफा अगर तशरीफ फरमा है और दूर से देखने वाले अगर उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, और उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये 10 खसाइस, ये 10 खसाइस जो तरतीब से पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया, मेरी आवाज इन लोगों ने महफूज कर लिया। आप उलमाए किराम से ये तहरीरी शक्ल में लिखवा लीजिएगा और आप इस तहरीर को अगर अपने घर में रखिएगा तो उलमा ने फरमाया है उस घर में कभी आग नहीं लगेगी। तो जब खुसूसियत मुस्तफा की ये बरकत है तो साथे मुस्तफा की बरकत का आलम क्या होगा। बहुत खूब। अब आइए मैं इस मकाम पर माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुल रिज़वान की नाम से 3 शेर पेश कर दूं। आप जो मुर्शिद करीम ने लिखी है 3 शेर में पेश करता हूँ, इजाजत है। और जैसे मैं आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ ना, मेरे से आप भी मुस्कुरा के ही बात कीजिएगा, वरना इस छत के लोगों तक बगैर लाउड स्पीकर की आवाज पहुंचाने की सलाहियत है, इतनी ताकत है। मुस्कुराइएगा, जब मैं मुस्कुराऊं चेहरे पे गुस्सा ना हो, रमील कर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मुर्शिद करीम फरमाते कि मुस्तफाए ज़ाते यकीता आप है, मुस्तफाए ज़ाते यकीता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। भाई बहुत कम हंसे ना, क्या कौन कौन बच्ची करके गरमा जला अपनी खातिर जो बनाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामे ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। अल्लामा फुरकान के हवाले से शेर, सुभान अल्लाह, इमाम साहब के हवाले से एक शेर आया, फरमाते मुर्शिद करीम आपकी तलअत को देखा जान दी, कोई आशिक अपने को रोक नहीं पाएगा। आपकी तलअत को देखा जान
आप है, अपने में पहुंचा तो देखा आप है। और मक्ता सुनिए मुर्शिद करीम का, फरमाते हैं बरदरद आमदी कदा बहरे सुवाद, बरदरद आमदी कदा बहरे सुवाद, हो भला अख्तरी का दाता आप है, हो भला अख्तरी का दाता आप है। तो अली कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। मुश्किल कुशा की नमाज अभी बाकी है, अदा नहीं की है। उलमा की मौजूदगी में जुमला पेश करता हूँ। सोचने लगे करूं तो क्या करूं, इताअत या इबादत, इबादत या इताअत, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। इताअत करता हूं तो इबादत जाती है, इबादत करता हूं तो इताअत जाती है। मुश्किल कुशा मुश्किल में, मुश्किल कुशा मुश्किल में, करूं तो क्या करूं, लेकिन फौरन ये मुश्किल दूर भी हो गई। सोचने लगे अली और ये फैसला करने लगे अली ये नमाज मिली नबी के सदक़े में, रोजे नबी के सदक़े में, हज नबी के सदक़े में, ज़कात नबी के सदक़े में, अतियात नबी के सदक़े में, खैरात नबी के सदक़े में, हसनात नबी के सदक़े में, रुकू नबी के सदक़े में, सुजूद नबी के सदक़े में, बंदगी नबी के सदक़े में, जिंदगी नबी के सदक़े में, इबादत नबी के सदक़े में, रियासत नबी के सदक़े में, जन्नत नबी के सदक़े में। अल्लाहु अकबर, हज़रत अली ने ये फैसला किया। नौजवानों फैसले को तकदीर दिल पे नोट कर लेना। ओ नौजवानों, हज़रत अली ने फैसला किया कि ज़ियारत रूह मुस्तफा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। ओ तेरी ज़ियारत, ओ तेरी ज़ियारत, ओ तेरी ज़ियारत, डूबता रहा सूरज, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज, डूब गया। और नमाज़े मग़रिब, नमाज़े असर क़ज़ा हो गई। और ये जिंदगी की पहली नमाज की जो क़ज़ा हुई तो हज़रत अली रोने लगे। यहाँ रोज क़ज़ा हो रही है, नमाज कोई नहीं होता। आपकी क़ज़ा हो रही है, आपकी क़ज़ा हो रही है, आपके बाप की। वाह वाह वाह, बेशक बेशक जुमले हैं, बहुत खूब। बाप भी बेनमाजी, बेटा भी बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, माँ बहनें मेरी तकरीर सुन रही हैं और पर्दे से सुन रही हैं। तो माँ बहनों के लिए पैगाम पेश कर दूं। प्यारी माँ बहनों, हज़रत फातिमा ज़हरा की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। सैयदा आयशा की नमाज क़ज़ा नहीं होती थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा की नमाज क़ज़ा नहीं होती थी। हज़रत मैमूना, हज़रत सफिया, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम की नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। ओ माँ बहनों, ये पैगाम लेकर जाना कि हज़रत फातिमा ज़हरा जब इशा की नमाज के बाद नफल नमाज की नियत करती थी तो पूरी पूरी रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। यूं रो कर दुआ कर रही है हज़रत फातिमा, ओ मौला तेरी रातें बहुत छोटी है मौला, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। या रब्बल आलमीन, या मुहकमल हाकिमीन,
सजदा भी लंबा हो। ये तमन्ना हजरत फातिमा की थी, ये दुआ हजरत फातिमा की थी, ये ख्वाहिश हजरत फातिमा की थी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि इसी फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन ने एक सजदा इतना लंबा किया, गोया माँ की दुआ कबूल हो रही है तो बेटे के जरिए से कबूल हो रही है। हजरत प्यारे हुसैन ने, शहीद आजम ने एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन पर रहने वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फरिश्तों ने देखा, शिमले लईन ने देखा, होली ने देखा, सनान ने देखा, इतने साथ पकड़े हुए देखा, फुरात की लहरों ने देखा, करबला के सर्रों ने देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका है मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। हक है, हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। हक है, हक है। सर उठेगा मैदान कयामत में। तो माँ बहनों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो गुजारिश है कि आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। और यहाँ जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब हाथों को उठाकर बोले कि हम पाबंदी करेंगे, सब बोले इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलिए, एक बार पीछे कीजिए और एक साथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। कुछ मोबाइलों की स्क्रीन के पर उंगली चलाने वाले बेशक लोग बकवास कर देते हैं कि तकलीफ से कोई फायदा नहीं। वो आंख फाड़ के देखें कि पूरी महफिल नमाज का वादा कर रही है। हक है। एक बार दिखाइए रोमा को, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वो माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो और पर्दे को रिवाज दो। पर्दा बहुत जरूरी है और कोरोना वायरस ने तो पर्दा सिखाया बेशक और बता दिया। जी जी, हक है हजरत। आवाज को चेंज हो रही है। जी जी हजरत, चेंज हो रही है, मुस्कुरा दीजिए, पूरा तजर्बा लगा। मुस्कुरा दीजिए। कुछ दिनों पहले जो हालात थे लॉकडाउन के बाद और कोरोना के एग्जाम में, इस कदर नाजुक हालात थे कि आज जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात हो रही है तो हैरत से एक दूसरे को देख कर कह रहे हैं अच्छा आप बच गए, आप बच गए। सीधा कर पाएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए हुए सुन्नत, हज़रत पीर तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता बनाए, रास्ता बनाए। अरे आगे कोई रास्ता बनवाइए ना। या रसूल अल्लाह। हजरत के माइको ऐसा रहा और माइको हटा दो, बैठो और छोटका माइको हटा दो उन्हें से। अरे रह जाओ, बैठे ना तो पीछे बैठे तो माइको बोलिए नहीं बैठे सामान। जी जी बैठ जाएंगे। देखो चालू कर दो। अपनी जगहों पे बैठे। माशाअल्लाह देखिए नारों गूंज में और मोहब्बत भरे इस्तेकबाल के साथ मेंबराने आले रसूल को स्टेज तक पहुंचाया है।
पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलिम नबी फाज़िल जलील हज़रत सैयद आरिफ साहब नूरुल ऐन अल मारूफ नूरुल ऐन साहब क़िबला मदरजिल नूरानी सज्जादा नशीन खानकाहे गौसिया चिश्तिया ढाबा शरीफ गाजीपुर। सुभान अल्लाह। ऐसी असीम हस्ती की आमद हुई तो हम कहेंगे कि खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत की आमद हो गई, अब आप अदब के साथ ज़ियारत करें, तकरीर समाप्त करें, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। तो माँ बहनों से गुजारिश कर रहा था मैं कि पर्दे को रिवाज दें और अमेरिका जैसी सरजमीन पर, अमेरिका जैसे मुल्क पर जहाँ बेहयाई और बेपर्दगी वहाँ की तहजीब में शामिल है, बेपर्दगी और बेहयाई वहाँ की तहजीब और सकाफत में शामिल है जी। वहाँ भी ट्रंप को ऐलान करना पड़ा था कि औरतें अपने अपने घरों से मास्क लगाकर निकलें, बच्चियां औरतें अगर मास्क ना हो तो चेहरे पे दुपट्टा लपेट कर निकले, चेहरा छुपा कर निकले। मैंने कहा तुम्हें आज कोरोना वायरस ने पर्दे के हवाले से समझाया है। हमारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमा दिया अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है। ओ नौजवानों निगाहें छुपा कर चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और ये पर्दा ऐसा अजीम हथियार है, इस पर्दे से इनकलाब बर्पा हो रहा। हमारे डॉक्टर मजहर आज़मी और दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात अखबार और न्यूज के जरिए दुनिया की हर खबर पे नजर रखते। ये उन दिनों की बात है जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। वहां फ्रांस से एक लड़की आई खुफिया रिपोर्टिंग के लिए, उसका नाम था रेडली। खुफिया रिपोर्टिंग, छुप के रिपोर्टिंग कर रही थी तालिबान की पाबंदी के बावजूद। जब गिरफ्तार हो गई और जेल भेज दिया गया रेडली को, और जब सजा पूरी हुई और जेल से रिहाई मिली तो फ्रांस लौट कर गई वो अंग्रेजन रेडली, और मीडिया वालों के सामने, माँ बाप के सामने कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग परेशान हो गए कि आखिर तू मुसलमान क्यों हो गई? इस्लाम की वो कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी खूबी तुझे अच्छी लगी? कहने लगी खूबी कौन सी अच्छी लगी, ये पूछो कि वो कौन सी खूबी है जो इस्लाम में नहीं है। तमाम खूबियों का जामे है इस्लाम। कहती है मीडिया वालों के सामने कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पहले जेम्स पुलिस ने लिबास देखकर समझा कि ये जेम्स है, मर्द है। वो पुलिस करीब आई 8-10 की तादाद में, लेकिन जब नजर पड़ी मेरे चेहरे पे कि मैं लेडीज हूं तो वो पुलिस पीछे हट गई और लेडीज पुलिस को बुलाया गया। लेडीज पुलिस को, जुमले को गौर से सुनना नौजवानों। कहती है कि मेरी तलाशी ली गई और जब तलाशी ली जा रही थी तो मैं टी शर्ट में थी और पैंट में थी, और जब लेडीज पुलिस तलाशी ले रही थी कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, तो मैं गुस्से में, तो कहती है मैं गुस्से में अपनी टी शर्ट को उतार के फेंक दी कि ले चेक कर ले, देख ले मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मुकम्मल बेपर्दा हो गई। और वही रेडली कहती है कि जैसे ही मैं बेपर्दा हो गई तो जितने जेंट्स पुलिस वाले थे सबने अपनी निगाहों को फेर लिया, हमारी तरफ झांक कर भी ना देखा, सबने निगाहें फेर ली। मैं समझ गई कि मुसलमानों को अगर पीछे हटाना हो तो 3 तलवार बंदूक की जरूरत नहीं है, उसके सामने बेपर्दा हो जाओगे, मोमिन पीछे हट जाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और माए
अल्लाह अकबर। वो कहती है कि मुसलमानों की ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी और कहती है कि जब मैं जेल से निकल रही थी तो जेल के दरवाजे पे एक मुसलमान था, उसके कांधे पे चादर थी, चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह अकबर, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। उसने अपनी चादर पेश करते हुए कहा, रेडली बहन इसे सर पे रख लो और पर्दे में हो जाओ। उस गरीब मुसलमान की बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जेल के दरवाजे पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। कहती है मैं वहां जब तक रही मैं देखी कि आसान होती है तो दुकानें बंद हो जाती है, सब मस्जिद में आ जाते हैं। जब वहां नौजवान रोड पे निकलते हैं तो निगाहें झुका के चलते हैं। दूसरों की माओ की इज्जत अपनी माँ की तरह करते हैं, दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी बहन की तरह करते हैं। और जब आजान के बाद नमाज के लिए सब बंदी होती है तो एक ही सब में अमीर भी है, उसी में गरीब भी है, उसी में फकीर भी है, उसी में एमएलए भी है, उसी में एमपी भी है। कैफियत कुछ ऐसी होती है कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहती है कि तुम सब अगर अमन अमान, शांति और खैरियत और उन्नति चाहते हो तो कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंसान को बेदार दो, हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। सुभान अल्लाह, बेशक कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो मेरी माँ बहनों, पर्दे को रिवाज दो। मेरे आका फरमाते हैं वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है। अल्लाह ताला पर्दे की तौफीक अता फरमाए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने फैसला किया कि इबादत खुदा को ज़ियारत रुख़ मुस्तफ़ा पे कुर्बान करूं। क्या बात। हजरत अली की पहली नमाज कज़ा हुई, रोने लगे। आज कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोता, आज कोई नहीं रोता। बेशक हजरत कोई नहीं रोता है। बेशक रोने की कोशिश कीजिए, मुस्कुराकर इस वक्त बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे रुला देने वाली तकलीफ भी आती है अगर मैं माबादे करबला शुरू कर दूं। हालांकि रबी अव्वल है कि सफर गया और रबी अव्वल और सफर और पहले मुहर्रम, तो एक भी शख्स जनाब आली ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें अश्क बार न आएंगी। या मैं इस्लाही पहलू से इश्क़े बिलाल हबशी पेश कर दूं तो आप उनको रोक नहीं पाएंगे। यूं बहुत से अनाबीन है, लेकिन फिर कभी आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हजरत भी आ गए हैं, दस्तारबंदी का भी मौका है कि हजरत अली रोने लगे, आंसू निकलने की तैयारी में, और हजरत अली रोके जा रहे हैं, हजरत अली रोके जा रहे हैं। लेकिन कैफियत कुछ ऐसी हुई कि सायम कमाल जब्त की कोशिश तो की मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। चंद खुशनसीब कतरे आंसू के मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने फरमाया मायूब की कया अली, ओ अली आपको की चीज ने रुलाया। अली को वक्त असर फौत शुद वमन नमाज ना करता, नबी को चेहरा नमाज ना कर दी, अली को ना खास्ता के लज्जत खाब तू कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज किया रसूल अल्लाह, रुखे मुस्तफा की ज़ियारत होती रही, सूरज डूब गया। आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में कज़ा हुई नमाज, हाँ या रसूल अल्लाह आपकी इताअत में कज़ा हुई तो रहमत नबी जोश में आई। और मुस्तफा ने फरमाया अली बताइए नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। आगे के जोश रहमत पे उनकी आंखें रोते हंसाती है। क्या इरादा है नमाज कज़ा या अदा? अर्ज की गुलाम हूँ आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा नहीं, मैं तो करूंगा अदा। तो फरमाया कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की। इधर आका ने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज की अल्लाहुम्मा
इन्ना अलियन कान फी ताअती का व ताअती रसूली का फर्दुन अलैहि शम्स। ओ बलिया के मुसलमानों, ओ मेरे दोस्तों, अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, तवज्जो चाहूंगा। मेरे आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी ताअती का व ताअती रसूली का फर्दुन अलैहि शम्स। बेशक बेशक ये बात ज़बान अतर से निकली और मुस्तफा की मर्जी हो गई तो सूरज पलटा। कैसे पलटा? इन उलमाए सुन्नत से मत पूछिए, अपने आला हजरत से पूछिए। फरमाते सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। निहायती खुशू के साथ नमाज अदा की। आलम तसव्वुर ने पूछा, वो अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, सफर में नमाजें पढ़ी, हजर में नमाजें पढ़ी, खलवत जन्नत में, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में, बद्र में, उहद में, खंदक में, खैबर में, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की नमाजें पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम सहबा की नमाज में दोनों में कुछ फर्क है क्या? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है। इसलिए यादगार है कि हर रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। यहाँ पे मुर्शिद करीम ताजु शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है, कदम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे फीका फिक्र हो अख्तर, मेरे जावर है वो जावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया। माशाअल्लाह। अब जरूर है बात आले रसूल की मौजूदगी में फिर एक बार सब पाबंदी करेंगे, हाथों को उठाकर सब बोले इंशाअल्लाह। आले रसूल की मौजूदगी में बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ये है मोहब्बत वाली नमाज। और सुनिए, नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो फैजिया नदीम ये दिया मैंने फतवा। पूछ लो, बता दी। हाँ, नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो तमाल। हाँ, एक मिसाल के जरिए समझिए, जैसे एक शख्स अपनी बीवी को रोज मारता तो ना छोड़ी क्या ही करता, नहीं क्या ही करता? तो ना छोड़ेली। मिसाल के जरिए समझो, मोहल्ले की औरतों ने एक बार उस औरत से पूछा कि तेरे शौहर रोज तेरी पिटाई क्यों करते हैं? औरत बोली कि गलती मेरी है। शौहर की गलती नहीं, मेरी गलती है। औरतों को तजस्सुस हुआ कौन सी गलती, तो कहने लगी मैं दाल पकाती हूँ, मुख्तार और दाल में नमक डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, मसाला डाल हटा, घी डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, तेज पत्ता डाल देती हूँ। दाल में सारी चीजें मैं डाल देती हूँ और दाल में दाल डालना भूल जाती हूँ। दाल डालना भूल जाती हूँ। और बोले करे दाल में अगर नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, धनिया, तेल, लहसुन कमो, दाल खाई जा सकती है। अगर ये तमाम चीजें हों और दाल ही न हो तो खाएगा क्या? अब इस मिसाल के जरिए खुद को करीब कीजिए। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, रियाजत है और नबी से मोहब्बत नहीं तो नमाज किसी काम की नहीं, रोजा किसी काम का नहीं, हज किसी काम का नहीं, ज़कात किसी काम की नहीं, इबादत और रियाजत किसी काम की नहीं। और एक बात और ले लो, इबादत अगर कम है और मोहब्बत मुस्तफा है तो मोहब्बत के सदक़े में हमें शफाअत भी मिलेगी,
नबी की जन्नत भी मिले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा को हर शय जानती है, और इस मौजू में मैं तकरीर न कर सका। बस एक हदीस शरीफ समाप्त कर लीजिए। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 532 17 18 17 13 14 15 16 17 18 19 अन जाबिर क़ाल शन्नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबा फतबज़्ज़ा मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउन नतबज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रकबतिका फवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यदहु फी रकबा क़ाल फजअल अल-माउ यफ़ुरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून क़ाल फशरिबना व तवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिर कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअतल फिलकफाना कुन्ना 15 मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। देखिए तो मुस्तफा के दस्ते करम का मोजेज़ा, देखिए तो मुस्तफा की उंगली शरीफ का मोजेज़ा। आखिरी बात हो रही है, हजरत जाबिर फरमाते हैं, तवज्जो है, बेदार है, मुस्कुरा कर बोल सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मकाम हुदैबिया पर पानी खत्म हो गया। पानी, सबको पानी की जरूरत, सबको पानी की जरूरत। इधर देखिए, सबको पानी की जरूरत। हाँ, चलो बच्चों को लेकर आ जाओ और दस्तार के बाद इस्तेमाल कर लेना। दस्तार के बाद इस्तेमाल कर लेना। आप लोगों का इस्तेमाल दस्तार के बाद कर लेना। लेकर आ जाओ, आ जाओ माशाअल्लाह। बच्चे आइए आप सीधे स्टेज पे लेकर शिमला नाराबाद में जोरदार लगाया जाएगा। आप लोग बहुत धीरे लगा रहे हैं, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी के बाद बहुत जोरदार नारा लगेगा। सीधे स्टेज पे लाए, रास्ता खाली करो, सीधे स्टेज पे लाए। आइए आइए आइए। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। हजरत, पानी खत्म हो गया। पानी, सबको पानी की जरूरत। सबने मशवरा किया, चलो प्यारे नबी की बारगाह में चलकर पानी मांगते हैं। तवज्जो से सुन लेना, ईमान ताजा होगा। सबकी ख्वाहिश कि चलो आका की बारगाह में, सबका ये अकीदा कि चलो मुस्तफा की बारगाह में सदाकत मुस्तफा देते, अदालत मुस्तफा देते, सकावत मुस्तफा देते, शुजाअत मुस्तफा देते, दौलत सरबत मुस्तफा देते हैं, इल्म हुनर मुस्तफा देते हैं, जन्नत का परवाना मुस्तफा देते हैं। चलो आका की बारगाह में पानी मांग लिया जाए। ओ प्यारे सामईन, अब सब आ रहे मुस्तफा की बारगाह में, ये कहते हुए चले आ रहे हैं। अपने साहब सवारे मुस्तफा की बारगाह में ये कहते हुए आ रहे हैं, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पर, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पर, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पर, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। सवाल ये कहते हुए चले आ रहे हैं, अनफी अतशी व सखा का अतम, ए गेसुए पाक है अमरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, तो बूंद इधर भी गिरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तूफा हो शोरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। सब आ गया का पानी चाहिए मुस्तफा जाने रहमत शमे पद में हिदायत यारे रमता दारे हरम, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम, शफीउल उमम शहरे यारे इरम तारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए।
पानी चाहिए। अब आका ने कैसे तशनगी बुझाई, एक छोटा सा बर्तन था मुस्तफा की बारगाह में और उसमें थोड़ा सा पानी था। आका ने उसमें दस्तकरम डाला, फजालल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून, तो मुस्तफा की हर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया। कब मुस्कुरा कर बोलेंगे, खुश होकर बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ये मोजिज़ा मुस्तफा का कितना अजीम मोजिज़ा है कि खून की जगह से पानी का चश्मा जारी हो गया। सहाबा किराम ने पानी पी भी लिया, मशकीज़ों को भी भर लिया, जानवरों को भी पिला दिया, पानी में कमी ना हुई। हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम कुंतुम, ओ जाबिर उस वक्त आप कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, 1000 थे, 1200 थे, 1300 थे, 1400 थे, आपकी तादाद कितनी थी? हजरत जाबिर ने कहा, लौ कुन्ना में अतल फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत में, अगर 1 लाख लोग होते फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग सैराब हो गए। माशाअल्लाह बेशक। पानी या तो पहाड़ से निकलता और पानी या तो जमीन से निकलता है। ये उंगली कटेगी तो खून निकलेगा, खून उंगली से शक है क्या? छुरी लगाई, उंगली से क्या निकलेगा? पानी नहीं, खून निकलेगा। मेरे आका ने खून की जगह से पानी अता फरमा दिया। आखिर इसमें इनफिरादियत क्या थी, मसलहत क्या थी, हिकमत क्या थी? तो मेरी नाक़िस सलाहियत कहती है कि आका ने ये बता दिया, दिखा दिया कि हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी थी, पानी का चश्मा जारी हो गया था, और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जमीन पे एड़ी रगड़ी थी और आबे ज़मज़म जारी हो गया था। बताना ये था कि चट्टान से जो पानी जारी कर दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, और जो जमीन पे एड़ी रगड़ के पानी जारी कर दे उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, और जो खून की जगह से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहा जाता है। उंगलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे छोड़ कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह हज़रत बेशक बेशक रहमत की है जारी। और फरमाते फाजिल बरेलवी नूर के चश्मे रहमत दरिया बनी, उंगलियों की करामत मिला अरे उन्हें ढो नहीं हम देखो जाकर नहीं तान बस का हमने चल दिया 4 मुर्गे लगा दिल से उठ के बैठ गया। तो गर्मी की वजह से रुखसत हो रहा, गर्मी की वजह से थका नहीं। पानी की बात चली तो मैं भी पानी हुआ, यानी कि मैं भी पसीने में शराबोर हो चुका, इसलिए तकरीर अधूरी रही। इंशाअल्लाह फिर कभी पूरी होगी। ये पैगाम देकर जाता हूँ कि यही है आरज़ू, तालीम सुर आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। ये मदरसा आपका महबूब मदरसा है।